कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे संधि। आज हम लोग जानेंगे समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर समास को बनाते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं बाबू? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवयवी भाव समास। इस समास में शब्द का पहला खंड प्रधान होता है। जिस समास का शब्द का पहला खंड प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे जन्म भर, मतलब जन्म भर, आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म भर। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। इस समास में शब्द का दूसरा खंड प्रधान होता है। जिस समास का शब्द का दूसरा खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजरानी, राजरानी का मतलब होता है राजा की रानी। तीसरा होता है क्रमधारय समास। इस समास में प्रथम खंड विशेषण और दूसरा खंड संज्ञा होता है। जिस समास में पहला खंड विशेषण और दूसरा खंड संज्ञा हो उसे क्रमधार समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नील जो है विशेषण है और कमल जो है संज्ञा है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास चौथा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं देता बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य शब्द का शब्द देते हैं। जैसे दशानंद, 10 है आनंद, ठीक है ना। अब है पांचवा द्विगु समास। इस समास में प्रथम खंड संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा समास खंड प्रधान होता है। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तीसरा समास होता है द्विगु समास, जिसका पहला खंड संख्यावाचक होता है और दूसरा खंड प्रधान होता है। जैसे त्रिभुवन के मतलब होता है 3 भवनों का समूह। दनंद समास, ठीक है, दनंद समास। इस समास में दोनों खंड प्रधान होता है और इस प्रधान को तोड़ने पर दोनों के बीच में और आता है। जैसे कृष्ण, राम, कृष्ण, राम और कृष्ण।